सर मैंने सीमैट 2026 लिखा था, तो क्या मुझे जमनालाल बजाज के एडमिशन के लिए वापस सीटी 2026 लिखना है या मैं सीधा कैप राउंड के अंदर जा सकता हूँ? साथ में महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है अगर मेरा टारगेट जमनालाल बजाज या सिडनेहम या वेलिंगकर या पुम्बा कॉलेज है? तो दोस्तों ये एडमिशन रिलेटेड सारी डिटेल हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप महाराष्ट्र से हो या आप ऑल इंडिया कैटेगरी से जमनालाल बजाज में जाना चाहते हो, आप कौन से एग्जाम को लेके क्या स्टेप्स फॉलो करके पूरा कॉलेज में जा सकते हो, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो छोटा सा रहेगा लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो इसको आखिरी तक जरूर से देखना और ठीक लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए कुछ फ्री सेशंस लेके आ रहा हूं। आपका पहला सीटी का अटेम्प्ट आए उससे पहले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके ऊपर मैं सारे लिंक्स पोस्ट करूंगा, तो आप वो सेशन को अटेंड कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सब एडमिशन प्रोसेस आपका 4 स्टेप का है। चाहे आपको जमनालाल बजाज या सिडनेहम या पुम्बा, वेलिंगकर, चेतना, जितने भी महाराष्ट्र स्टेट के जो एमबीए के कॉलेज है जिसमें या तो एमबीए प्रोग्राम चल रहा है या एमएमएस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एडमिशन के लिए आपको क्या करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला स्टेप है, आपको एग्जाम लेना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी स्टेट से हो आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। अब ये एग्जाम आपका सीईटी भी हो सकता है, ये एग्जाम आपका सीमैट, एटमा, कैट भी हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं आप बताऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे आपने सीईटी एग्जाम लिखा, सीमैट एग्जाम लिखा, कैट एग्जाम लिखा, एटमा एग्जाम लिखा, अल्टीमेटली वो एग्जाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब उसमें फीस पे करना है कि नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने एक बार एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर लिया, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, वो भी ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, दो मोड में होता है। ठीक है, ये मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ। इस बार के लिए वापस वो लोग नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे, उसमें सारी डिटेल आएगी, लेकिन मोर और लेस वो प्रोसेस है वो सेम रहता है। एंड लास्ट है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है। ठीक है, तो मेरिट बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिलता है, कोई जीडी कोई पर्सनल इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। ये लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बहुत कम चांस है कि इस बार वो जमनालाल बजाज के लिए अलग से इंटरव्यू रख ले, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से उन्होंने नहीं रखा है। तो इस बार भी सीधा मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलिए अब ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए, जो 4 स्टेप्स बताए, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि अलग अलग कैटेगरी के और अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स को अपना आइडिया मिल जाए कि कैसे उनको एडमिशन के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए कि सबसे पहले आपको इनमें से कोई एक एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ेगा। जैसे 2025 एडमिशन के लिए अगर मैं देखता हूं, तो उसमें उन्होंने सीईटी के अलावा सीमैट, कैट, एटमा, मैट एंड जीमैट, ये सारे एग्जाम्स को कंसीडर किया था। आप उनका एडमिशन प्रोसेस का 2025 का डॉक्यूमेंट देख सकते हो। इस बार का वो डॉक्यूमेंट आपका नॉर्मली वो जून मंथ में रिलीज करते हैं, तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये लास्ट ईयर के हिसाब से उन्होंने ये सारे एग्जाम्स लिए थे, तो आपको इनमें से कोई एक एग्जाम के लिए अपीयर करना है। ऑफ कोर्स आप एक से ज्यादा एग्जाम के लिए अपीयर भी कर सकते हो, और जो बेस्ट स्कोर आपको लग रहा है उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपने सीमैट एग्जाम लिखा, सीमैट में आपको लग रहा है कि भाई मेरे 98 परसेंटाइल आए थे, अब 98 परसेंटाइल पे तो जमनालाल बजाज हो नहीं सकता, तो आप सीईटी के लिए ट्राई कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि सीईटी में आपका बेटर गया है, तो आप सीईटी के बेसिस में आगे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर दूसरा स्टेप है, अच्छा यहाँ पे एक चीज समझनी है, नो नीड फॉर सीईटी इफ यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर सीमैट और कैट और एनी अदर एग्जाम। अगर आपने कोई एक एग्जाम ले लिया है तो एडमिशन के लिए सीईटी के लिए अपीयर होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपने सीमैट एग्जाम ले लिया है और आपका ऑलरेडी 99.99 परसेंटाइल आ गया है, तो आपको सीईटी एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। इसको कैप राउंड प्रोसेस भी कहते हैं, कॉमन एडमिशन प्रोसेस भी कहते हैं, कैप। तो आपने ये कैप वर्ड सुना होगा, तो उसी को मैंने यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का है। तो आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप इसके लिए रजिस्टर करोगे, अगर आपने ये पहले तो कंपलसरी है सबके लिए, पे फीस इफ यू हैवन टेकन सीईटी। अगर आपने सीईटी का फॉर्म भरा था, तो सीईटी का फॉर्म भरते समय आपने ऑलरेडी 1500 का फीस पे कर दिया था, तो यहां पे आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीईटी नहीं लिखा है, आप सीमैट के थ्रू या मैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे फीस भरना पड़ेगा। लास्ट ईयर ये फीस 1200 रुपए था, इस बार हमें देखना होगा कि कितना फीस होगा। ठीक है, सो दोज हु हैव टेकन सीईटी did not pay any fees, but those who haven't taken CET they'll have to pay the fees। रजिस्टर सब लोगों को ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए करना है।
जिन लोगों ने सीईटी लिखा है उनको कैप राउंड के लिए फीस पे नहीं करना है। जिन लोगों ने सीईटी नहीं लिखा था, दूसरे एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, उनको कैप राउंड के टाइम पे सिर्फ फीस पे करना होगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? तो दोस्तों उसके बाद में जैसे ही आपने उसका रजिस्टर कर लिया, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेप होगा। पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन ही होता था, काफी कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। अभी उन्होंने आसान कर दिया है, 2 मोड में कर दिया है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2025 में ऑनलाइन भी रखा था उन्होंने एंड ऑफलाइन भी रखा था, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए आपको सीधा ऑनलाइन वेबसाइट पे लॉगिन करके आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, वेरीफाई करने होते हैं, ठीक है। वो लोग वेरीफाई कर लेंगे। ऑफलाइन के लिए आपको उनके एफसी सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाना होता है और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, दिखाने होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, उसकी भी डिटेल आपको आगे मिलेगी। उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें दोस्तों आपकी जून से शुरू होगी। एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट आ गए, फिर जून जुलाई से ये सारा शुरू होगा। फाइनली अगस्त तक आपके मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो पहला मेरिट लिस्ट आएगा, आपको जो कॉलेज चाहिए था, आपको प्रेफरेंस भरना होता है, जो कॉलेज आपने प्रेफरेंस भरा है उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा आपके मेरिट रैंक के हिसाब से। और अगर आप उसमें एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो तो आप वहां पे फीस भर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का भी वेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप आगे मेरिट लिस्ट आते रहेंगे और उसके लिए फिर जब भी आपको लग रहा है कि मुझे ये कॉलेज लेना है तो आप उसमें कंफर्म करने के लिए फीस पे करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी क्वेरीज थे एडमिशन रिलेटेड, खास करके जो लोग ऑल इंडिया कैटेगरी से महाराष्ट्र के कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, उनको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो सब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट लाइक और शेयर करना मत भूलना। और कमेंट्स में भी जरूर से बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया आगे भी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ फ्री सेशंस लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना है। इट इज माय ऑफिशियल अनअकैडमी चैनल, अनअकैडमी_रोनक शाह, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिंक्स अपडेट पोस्ट करूंगा और शेड्यूल पोस्ट करूंगा कि मैं कौन कौन से सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। काफी अच्छे स्ट्रेटेजी सेशंस हो गए, लास्ट मोमेंट रिवीजन प्रैक्टिस सेशन हो गए। आप उसमें से काफी सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड साथ में अगर आप कैट 26 को टारगेट कर रहे हो तो आप मेरा इस बार स्ट्रक्चर्ड बैच ज्वाइन कर सकते हो और मेरे गाइडेंस में अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आप रजिस्टर करते हो तो मेरा कोड SHART10 यूज करना मत भूलना, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।